बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से आ रही है, जो अंगदान से जुड़ी हुई है, जहां पर 16 महीने के रिशांत अपने 5 बहनों के बाद इकलौता भाई था। वहीं रिशांत पूरे परिवार का दुलारा भी था, जो एक दुर्घटना में ब्रेन डेड होने के बाद परिवार के लोगों ने डॉक्टरों के सुझाव पर रिशांत का अंगदान किया है, जिससे 2 बच्चों की जिंदगी में नई ऊर्जा और जिंदगी बचाई गई है। आपको बता दें कि हमारे देश में अंगदान को लेकर के बेहद कम जागरूकता है। डॉक्टरों के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में अंगदान का प्रतिशत 1% भी नहीं है, जबकि हादसों के आंकड़े की बात करें तो दुनिया में लगभग सबसे ज्यादा आंकड़े भारत में हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अंगदान को लेकर के जागरूकता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम विभाग करते हैं, लेकिन अभी भी भारत में अंगदान को लेकर के बेहद कम जागरूकता है। हालांकि एम्स के डॉक्टरों ने अंगदान को लेकर के एक मुहिम चला रखी है, जिसके मद्देनजर बात करें तो कुछ ही महीनों में ही एम्स अस्पताल में कई अंगदान हुए हैं, जो कि आने वाले दिनों के लिए एक अच्छा संदेश है। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, अनीता क्या देवी। हुआ था आपके बच्चे के साथ, जरा बताइए। बच्चे मैंने वो जूस खींच के बच्चे के लिए लाए थे पिलाने के लिए। वो मैंने थैले लटकाई थी, उन्होंने खींच के मैंने ऐसे रखने गई, ऐसे मैंने पलटी तो देख रही बच्चा छत से ग्रिल से उल्टे थी, मेरे को नजर आँख के आया। मैंने फिर भी भाग के गई उसको पकड़ने के लिए, मगर पकड़ाया नहीं। जैसे लगा था उसको पता नहीं एक झटका हुआ कि क्या हुआ, नीचे खेल रहे थे, मैं वहीं खड़ी थी, यही और कुछ नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 लड़की है, 5 लड़की के बाद ये एक लड़का था। आज ये आपके साथ नहीं है, लेकिन ये कई बच्चों की जिंदगी बचा गया। क्या कहेंगे? बड़ी दुख हो रही है। 5 लड़की तो 5 लड़की पर एक लड़का था मेरा, बड़ी दुख हो रही है सर मेरे को। सारे फुट के लो रही है। हम वही बात बोले जो ही कहें। जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हम अंगदान किए हैं वो हम बहुत बढ़िया आदमी से, मैं पूरा घर परिवार के आदमी से सोच समझ के पूछ पाछ के तब हम ये आखिरी फैसला लिया है कि हमारा बच्चा तो अब रहा नहीं। अगर एक बच्चे से 4 घर के दिया जल सकते हैं तो मैं इसलिए हाँ कर दिए। तो क्या बताऊँ, अब दुख तो है ही है। आपके घर का चिराग नहीं रहा, लेकिन आप 4 घर के चिराग को आपने दिए। जी, यही सोच समझ के मैं कहा कि चलो हाँ कर दिए। डॉक्टर साहब, आप कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं? हम तो बिहार से, अभी तो हम बिहार रहते, सीतामढ़ी जिला से। घर है बलहाल असलपुर, थाना बाजपट्टी है। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर मिस्त्री के काम करते हैं। कभी 1000 कमा लिए, कभी 800 कमा लिए, कभी 900 कमा लिए, कभी ना भी हुआ, यही काम करते हैं बस। जो आपने और आपके परिवार ने नेक काम किया है, लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? क्या मैसेज हम बोलूँगा? सर, ऑर्गन डोनेशन को लेकर के हमारे देश की कुछ डाटाज आप बता सके, जिस तरह से एक्सीडेंट कितना परसेंटेज में है, उस हिसाब से कितना डोनेशन है यहाँ पे ऑर्गन को लेकर के? देखिए, देखा जाए तो हमारे देश में जो एनसीआरबी का डेटा उपलब्ध है, उसके मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख लोगों की मृत्यु सर की चोट के कारण हर साल होती है। यानी कि हर 3 मिनट में एक आदमी की मृत्यु होती है सर की चोट लगने के कारण। लेकिन मेरा अनुमान है कि करीबन इससे 3 गुना ज्यादा, तकरीबन 5 लाख लोगों की मृत्यु सर की चोट लगने के कारण हर वर्ष होती है। लेकिन जहां तक कि अंगदान की हम बात करें तो हमारे देश में पिछले 30 सालों से करीबन 700 से 750 लोग ही अपने अंगदान दे पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है। और 700 साल में, एक साल के अंदर सिर्फ 700 लोग अपने अंगदान दे पाते हैं 1.5 लाख लोगों के अंदर जिनकी मृत्यु होती है ब्रेन डेथ के कारण से। तो एक बहुत बड़ा गैप है जो हम लोग समाज में एक साथ मिलके उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। एक गैप है डॉक्टरों के अंदर इनिशिएटिव देने का। उनको हम लोग काफी सारे कोर्सेज हमने शुरू करे हैं, जिससे कि
उन लोगों की ट्रेनिंग की जाए, ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन कैसे करा जाता है, कैसे कैसे ऑर्गन्स का मैनेजमेंट होता है, उसमें भी हम लोग अवेयरनेस में देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं। साथ में लोगों की अवेयरनेस तो भारत सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। जितना मेरा अनुमान है 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में अंगदान के ऊपर जिक्र किया था और ये सबसे आग्रह किया था कि लोगों को आके अंगदान करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसमें मिलके आगे आना चाहिए और सबको प्लेज करना चाहिए अंगदान के लिए। क्या लगता है सर कि जो ये आंकड़े थे रिसेंट में जिस तरह से एम्स काम कर रहा है, अब इसमें काफी तेजी से तब्दीली आ रही है और लोग अंगदान के लिए आगे आ रहे हैं? देखिए, अभी तो एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे देश का इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया आगे आके अंगदान के सारे न्यूज को कवर कर रहा है, मुझे लगता है कि ये आंकड़े काफी अच्छे जाएंगे। और एज क्लिनिशियन, एज केयर टेकर, एज ए न्यूरोसर्जन, हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी मरीज जिसके परिवार में एंड स्टेज डिफरेंट ऑर्गन्स के फेलियर होते हैं, उनको इंतजार ना करना पड़े। आज के दिन आमतौर पे 4 से 5 साल तक आपकी किडनी जो लास्ट स्टेज में डायलिसिस चल रही होती है, उन मरीजों को वेट करना होता है। 5 साल के बाद उनका नंबर आता है। तो आप देख लीजिए परिवार में लोग कितने सफर करते हैं। तो अगर हम ही लोग अपने जिनके किसी के आकाश। राजधानी दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।